तो चलिए स्टूडेंट, वेलकम टेक वीडियो गुरु। मैं आपका टीचर विकास आपके अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो आज का जो है पेपर हमारे पास आया है, जो कि है आईओटी और आपका पाइथन का, जो भी क्वेश्चन बच्चों ने भेजे हैं उनके हमने टाइप करके आंसर बना के और आपको सामने प्रस्तुत करते हैं। तो जो भी क्वेश्चन आपके पेपर सेट में आए हों वो अपना आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी ऑल इंडिया से जो बच्चे हमारे पास पेपर सेट भेजते हैं उनको हम यहाँ पे सॉल्व करवाते हैं, क्योंकि देखिए सारे क्वेश्चन मिलना पॉसिबल नहीं है और 100 क्वेश्चन कोई भी नोट करके नहीं ला सकता। जितने क्वेश्चन बच्चों को याद होते हैं 4-5 क्वेश्चन वो बता देते हैं, उसके माध्यम से ही आपका जो है सोल्यूशन किया जाता है। तो सारे जो आंसर की हैं वो आपकी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। देखिए यहाँ पे कल हमने जो है M3R5 और M4R5 का सोल्यूशन कर दिया है 13 जनवरी का, और M1 M2 जो 13 जनवरी क्वेश्चन पूछे गए वो वीडियो ये अवेलेबल है। तो आप लोग प्लीज़ इसको भी देख लीजिएगा, अपने आंसर मिला लीजिएगा। जो आगे वाले बच्चे होंगे जैसे कि 15, 16 या 20 तक जो बच्चे होंगे उनको ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। और साथ ही फ्री ऑफ कॉस्ट जो प्लेलिस्ट आपको दी गई है, आप होम बटन पे आपको जाना है और नीचे जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए चारों प्लेलिस्ट हमने आपके लिए अपलोड कर दी है। M1, M2, M3, M4 इसी में आपका गैस पेपर भी मिल जाएगा, मैराथन क्लास भी मिल जाएगी, महा मैराथन मिल जाएगी, साथ ही आपकी जो अभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए जा रहे हैं वो भी इसी में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द LDR सेंसर। देखिए ये ऑप्शन हमने इसमें ऐड किए हैं, बच्चों ने ऑप्शन नहीं भेजे थे, हमने ऑप्शन ऐड किए हैं इसलिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो LDR सेंसर जो है वो किस लिए यूज़ किया जाता है तो आप बता दीजिएगा। मॉनिटर लाइट इंटेंसिटी के लिए जो इसको है यूज़ किया जाता है। LDR सेंसर यूज़ किया जाता है मॉनिटर लाइट इंटेंसिटी के लिए। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें ये वाला, ठीक है। और भी ऑप्शन वहाँ पे हो सकते हैं, कोई अदर ऑप्शन भी हो सकते हैं, हमने एग्जांपल के तौर पर लिया है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LDR सेंसर। तो LDR सेंसर का फुल फॉर्म होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। क्या होता है? लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका आईओटी का। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ पूछा गया ESP8266, ये हमारा जो है वो किस प्रकार का मॉड्यूल है तो आप बता दीजिएगा सर जी वाईफाई मॉड्यूल है। कौन सा मॉड्यूल है? वाईफाई मॉड्यूल है, सेंसर नहीं है, ठीक है। जब भी इस प्रकार का कोई वर्ड हो वो आपका कोई मॉड्यूल ही होगा, ठीक है। ब्लूटूथ का हो सकता है, वाईफाई का हो सकता है, या किसी भी अदर डिवाइस का हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेंसर इज़ LM35। तो LM35 जो है हमारा कौन सा सेंसर होता है? टेम्परेचर सेंसर होता है। LM35 कौन सा होता है? टेम्परेचर सेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ IR सेंसर। IR सेंसर का यूज़ क्या होता है? तो IR सेंसर को हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए। किसके लिए? ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए, ठीक है। देखिए इसमें और ऑप्शन भी हमने इसमें ऐड कर दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, हाउ मैनी पिंस आर प्रेजेंट इन IR सेंसर। तो IR सेंसर में कितने पिंस होते हैं? अभी आर्डिनो का नहीं है, ठीक है। IR सेंसर के पिन पूछ है तो 3 पिन आपके होते हैं उसमें, ठीक है। तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम टेम्परेचर वैल्यू दैट द LM35 टेम्परेचर सेंसर मॉड्यूल कैन रीड। तो इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है LM35 टेम्परेचर सेंसर का, वो रीड कर सकता है 150 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 150 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्डिनो बोर्ड यूज़ दी ATmega 328। तो आपको पता है आपके सिलेबस में ATmega 28 जो कौन यूज़ करता है? आर्डिनो यूनो डिवाइस में यूज़ होता है, ठीक है। तो ऐसे ही पूछा जा सकता है आर्डिनो यूनो जो है वो किस बोर्ड पे काम करता है तो आप बता दीजिए ATmega 328। अब इसमें से पूछा गया आर्डिनो बोर्ड यूज़ ATmega, वो किसके लिए यूज़ करते हैं? आर्डिनो यूनो के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है ATmega 328 है इज़ एन कितने बिट के चिप होता है इसमें तो आप बता दीजिएगा सर जी 8 बिट चिप इसमें होता है। कितना होता है? 8 बिट चिप इसमें होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द आर्डिनो यूनो बोर्ड। व्हाट इज़ द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द आर्डिनो यूनो बोर्ड तो आप बता दीजिएगा सर जी 16 मेगाहर्ट्ज़। कितनी होती है? 16 मेगाहर्ट्ज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा गया है एनालॉग पिन इन द आर्डिनो बोर्ड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ PWM, ठीक है। आर्डिनो पूछा गया है एनालॉग पिन जो आपकी हैं वो आर्डिनो बोर्ड
के प्रिंसिपल पर वर्क करती है, जो कि होता है PWM। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया है बेसिकली। अभी देखिए नई लाइन इसमें ऐड कर दी गई है, इसका कोई मतलब नहीं था ऐड करने का, सिंपल सा पूछ सकता था व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PWM, तो आप बता दीजिए पल्स विद मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पल्स विद मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EEPROM का पूछा गया है, तो बता दीजिएगा सर जी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक बार फिर सुन लीजिए, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ LLN, तो LLN हमारा क्या होता है, लो पावर लॉसी नेटवर्क। क्या होता है, लो पावर लॉसी नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया, देखिए एक होता है MQTT, एक होता है SMQT, तो उसको क्या बोलते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMQT, बोल दीजिएगा आप सिक्योर मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। क्या होता है, सिक्योर मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए MQTT का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो आप बता दीजिए सर जी मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। देखिए क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं और कुछ नए क्वेश्चन भी आपको हर बार देखने को मिल रहे हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IaaS का फुल फॉर्म पूछा गया, तो बता दीजिए सर जी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। ठीक है, देखिए यहाँ सॉफ्टवेयर भी दिया है, तो सॉफ्टवेयर वाला नहीं होगा, सर्विस वाला जो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट LPWAN टेक्नोलॉजीज। LPWAN टेक्नोलॉजीज कौन सी नहीं होती है, तो आप बता दीजिए सर जी वाईफाई जो होती है वो आपकी LPWAN टेक्नोलॉजी नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सेंसर ऑब्लिक प्रोटोकॉल यूज्ड इन GSN में कौन सा सेंसर यूज़ करते हैं, तो आप बता दीजिए COAP प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। सॉरी प्रोटोकॉल पूछा गया है, व्हाट इज द सेंसर ऑब्लिक प्रोटोकॉल यूज्ड इन GSN, तो GSN में हम यूज़ करते हैं COAP प्रोटोकॉल को। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आपका लास्ट वाले 13 तारीख को जो है पूछा गया था, उसमें शायद थोड़ी मिस्टेक थी, तो COAP का जो हमने फुल फॉर्म उसने बताया है, शायद हमने मिस्टेक आपको बता दिया है, तो एक बार आप देख लीजिए COAP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, शायद यही इसका आंसर होगा। ठीक है, कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है देखिए पूछा गया है द डॉक्यूमेंट डैट इज़ यूज टू कम्युनिकेट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज़ कॉल्ड, उसको बोलते हैं मेमो। जो डॉक्यूमेंट आपका होता है ऑर्गेनाइजेशन के कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं मेमो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इज़ ए डॉक्यूमेंट डैट कैन बी यूज्ड एज ए एविडेंस इन लीगल केसेस, तो कौन सा डॉक्यूमेंट है जो हम लीगल केसेस में यूज़ कर सकते हैं, तो आपको पता है नोटिस जो है हमारी वो लीगल केसेस में यूज़ की जा सकती है, तो नोटिस इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द जर्नल कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन आर, तो जनरल कैटेगरीज हमारी जो होती हैं वो देखिए स्पीच हो सकती है, राइटिंग हो सकती है, प्रिंटिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, तो देखिए ऑल ऑफ दी अबव इसमें राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है द फोर मोस्ट स्किल रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग लैंग्वेज इज, तो आप बता दीजिएगा फोर मोस्ट स्किल पूछा है। ठीक है, फोर मोस्ट स्किल रिक्वायर्ड होती है किस प्रकार की लर्निंग के लिए, तो आप बता दीजिएगा रीडिंग स्किल के लिए। किसके लिए, रीडिंग स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मीन्स कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड। विदाउट वर्ड कम्युनिकेशन किसमें होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। किसमें होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वो विदाउट वर्ड कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट इस ऑब्लिक आर, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हमको क्या करना होता है, इम्प्रूव अपने मूड को, बूस्ट इम्यूनिटी सिस्टम को, इंक्रीजेस करना एफिशिएंसी, तो ऑल ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया स्टेइंग विद द करंट सिचुएशन विद न्यू अपडेट इंफॉर्मेशन एंड प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर न्यू चैलेंजेस इज कॉल्ड एडेप्टिबिलिटी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। यानी कि किसी भी कोई भी आपकी परिस्थिति में आपको अपनी कोई नई अपडेट इन्फॉर्मेशन को प्रिपेयर करना है अपने चैलेंजेस के लिए, तो उसको हम क्या बोल देंगे, आप उसको अडॉप्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एडेप्टिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वी कैन इन्हेंस एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली बाई बीइंग,
तो आप बता दीजिए सेल्फ अवेयर, सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ रेगुलेटेड। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। सी इज़ विच टाइप ऑफ लैंग्वेज, तो सी आप बता सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है। सी इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज। हाउ मैनी कीवर्ड आर देयर इन सी लैंग्वेज पूछा गया है, तो सी लैंग्वेज में हमारे 32 कीवर्ड रिजर्व होते हैं। उसके बाद देखिए पूछा गया है ईच स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज शुड एंड विद, तो ईच स्टेटमेंट हमारा जो है वो सेमी कॉलन से एंड होता है आपका सी लैंग्वेज में। ठीक है, तो सेमी कॉलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया वेरिएबल ऑफ ऑटो स्टैटिक एंड एक्सटर्न आर स्टोर्ड इन रैम। ठीक है, वेरिएबल हमारे जो हैं टाइप, ऑटो, स्टैटिक, ये सब किसमें स्टोर होते हैं, रैम में। व्हाट इज आर्डिनो यूनो, तो आर्डिनो यूनो हमारा क्या है, एक हार्डवेयर डिवाइस है। क्या है, हार्डवेयर। तो हार्डवेयर पर टिक कर दीजिएगा। डीसी मोटर हमारी क्या है, तो डीसी मोटर है इज़ आ एक्यूटेटर दैट कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, तो ये थे पाइथन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज के पेपर में पूछे गए थे। ऑल इंडिया बेस पे अलग अलग स्टेट से क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, तो हम आपको यहाँ पे लाइव सॉल्व करा देते। करीबन 30 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे थे जो मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। और आपके पास कोई नए क्वेश्चन आए हों तो 7007659485 पे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ तक के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। अब बात करते हैं 14 जनवरी को पाइथन 2024 MCQ जो पूछे गए हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है इम्पोर्ट numpy एस np और लिखा हुआ है प्रिंट np डॉट मिनिमम। तो मिनिमम फंक्शन इसमें से आपका बताना है क्या लगेगा। तो मिनिमम देखिए कौन सा है आपका 6, 4, 8, यही हमारा तो है मिनिमम है। ठीक है, तो मिनिमम देखिए इन दोनों में से क्या होगा, 6, 4 मिनिमम है, 7 है और 6 है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे 6, 7, 4 जो है हमारा मिनिमम इसमें से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन। 4 दिया है +3 और आपका मॉड्यूल लगा के यहाँ पे 5 यहाँ पे लिखा है। तो ये जब 7 होगा इसको जब हम डिवीजन करेंगे बाद में तो ये हमारे पास 7 आउटपुट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 7 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। ये बताया गया आपको, देख लीजिएगा। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर हैज़ इज एसोसिएटेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट के लिए बोला है तो हम उसको यूज़ करते हैं डबल स्टार, देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दी गई है 3 × 1 की पावर 3, तो ये हमारा हो जाएगा 3 और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये हो जाएगा 1, तो 3 में जब 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 तो आ जाएगा, 3 एकम 3, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। उसके बाद विच वन ऑफ दी फॉलोइंग है सेम प्रेसिडेंस लेवल, तो आप बता दीजिएगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो हमारे सेम प्रेसिडेंस लेवल के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है यहाँ पे, हाँ इसका तो आंसर इसमें नहीं, हाँ है व्हाट एरर occur when you execute the following python code snippet। तो देखिए एप्पल इक्वल टू मैंगो दिया है, बनाना इक्वल टू ग्रेप दिया है, तो ये किस प्रकार का एरर देगा, ये नेम एरर देगा हमें। किस प्रकार का एरर देगा, नेम एरर, क्योंकि इसमें देखिए कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया है फंक्शन में, ना ही कुछ प्रिंट किया गया। IDLE का फुल फॉर्म पूछा गया, देखिए तो बता दीजिएगा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन्वायरमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन्वायरमेंट। ठीक है, कमेंट इन पाइथन, तो पाइथन में कमेंट बिगिन होता है हैश से। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट इसको बोलते हैं। उसके बाद पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऐसे यूनिक वैल्यू, तो यूनिक वैल्यू किस में होती है, हमारी सेट में होती है, यूनिक वैल्यू हमारी सेट में होती है। ठीक है, की बोला होता है तो की और वैल्यू हमारी डिक्शनरी में हो जाता है। उसके बाद है व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, x इक्वल टू लिखा है, ये आपकी वैल्यू दी गई। अब इसमें लेंथ बतानी है, तो लेंथ के लिए हम क्या करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने 7 हैं, तो 7 इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, x इक्वल टू 7 है इफ़ x जो है 5 से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 कर देंगे और ये 5 कर देंगे और जब इसको प्रिंट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 20 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन जो है फॉल्स हो जा रही है। ठीक है, 7 जो है वो आपका बड़ा है 5 से, तो ये ट्रू है, सॉरी, तो ट्रू है कंडीशन, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा 20। ठीक है, देखिए यही बोला गया।
उसके बाद हु डेवलप दी पाइथन लैंग्वेज, तो पाइथन लैंग्वेज को गियोडो वैन रॉसम ने डेवलप किया था। ये तो क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर, तो कंप्यूटर हमारा जो है मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टूड करता है। और ये सारे क्वेश्चन आपको कराए गए। उसके बाद देखिए पूछा गया व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड फ्रॉम मैथ इंपोर्ट। फ्लोर डिवीजन है 8.7, तो जब इसको आप करेंगे सॉल्व तो हमारे पास 8 आएगा, क्योंकि फ्लोर डिवीजन है तो इसलिए वैल्यू फ्लोट में नहीं रखी जाएगी। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, लिखा है प्रिंट और इंटीजर है, और ये देखिए यहाँ पे एम्पटी है टेबल, और तो इसलिए हमारे पास 0 प्रिंट कर देगा। ठीक है, इंटीजर में यहाँ पे कुछ वैल्यू दी नहीं गई है ब्रैकेट के अंदर, तो हमको ये 0 प्रिंट कर देगा, रैंडम नंबर प्रिंट नहीं होगा। बोला जा रहा है ए प्रोसेस इज एक्सप्रेस्ड इन अ फ्लो चार्ट इज बाई रेक्टेंगल। प्रोसेस जो होता है वो किसके द्वारा आपका जो है एक्सप्रेस किया जाता है, रेक्टेंगल के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोग्राम प्लानिंग टूल, तो आप बता सकते हैं बी और सी दोनों देखिए होगा, यानी कि सीक्वेंशियल और डिसीजन और प्रोसीड्यूर दोनों आपका जो है वो किस प्रकार का प्लानिंग आपका है, प्रोग्राम प्लानिंग टूल्स है। ठीक है, एपीसूडो और आपका डिसीजन, ये आपको बताया गया था। उसके बाद एग्जीक्यूशन 2 और मोर प्रोग्राम आपका है, तो आप बता दीजिएगा मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, नेक्स्ट है एन एल्गोरिथम रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज, तो आप बता दीजिएगा प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो बता दीजिए लिस्ट इज म्यूटेबल एंड टपल इज इम्यूटेबल है। ठीक है, ये भी आपको बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ ये पूछा गया व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। देखिए प्रिंट किया गया है 1,2 + 3,4, तो इसको जो है ये कनकैटिनेट फंक्शन होगा, और यहाँ पे 1,2 और 3,4 इस प्रकार से ये प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा देखिए ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए इसमें आउटपुट डिस्प्ले बाय द प्रिंट फंक्शन विल ऐड दिस इनविजिबल कैरेक्टर एट द एंड ऑफ द लाइन, तो आप किसका यूज़ करते हैं, बैकस्लैश का यूज़ करते हैं, और इस प्रकार से एन भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक्स इक्वल टू लिखा है ओपन और पाइथन डॉट टेक्स्ट फाइल है, और आर से देखिए यहाँ पे इसको प्रिंट किया गया है एक्स में, तब क्या हो जाएगा, देखिए इसमें एरर आएगी, क्या देखिए फाइल नॉट फाउंड एरर आएगी। ठीक है, इसमें कोई पैथ देखिए ऐड नहीं किया गया है, जिस कारण से फाइल नॉट फाउंड एरर आपको देगा। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ये वाला सही, पाइथन डॉट टेक्स्ट की और फाइल नॉट फाउंड एरर आपको आएगी। हाँ एक क्वेश्चन और है ये, इम्पोर्ट कीवर्ड SYS अगर हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इम्पोर्ट कीवर्ड SYS जब स्टेटमेंट लिखेंगे तो हमारे पास क्या देगा, इम्पोर्ट द कीवर्ड एंड सिस्टम मॉड्यूल हमको प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट है इम्पोर्ट SYS जब हम लिखेंगे तो हमको प्रिंट कर देगा SYS डॉट वर्जन में, तो क्या कर देगा, डिस्प्ले दी पाइथन वर्जन, आपको पाइथन का जो है वर्जन डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 67.3 लिखा हुआ है और मैथ डॉट फ्लोर फंक्शन यूज़ किया गया है, तो इसका जो नज़दीकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 67 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कन्वर्ट दी अपर केस लेटर इनटू स्ट्रिंग टू लोअर केस इन पाइथन, तो हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, लोअर फंक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यूजेस पैरेंथेसिस ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यू इन पाइथन, फिल इन दी ब्लैंक विद दी पाइथन कलेक्शन, तो हमारे पास इसमें आ जाएगा पैरेंथेसिस से हम किस में करते हैं, टपल में करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा टपल। तो इतने क्वेश्चन थे हमारे पास पाइथन के जो बच्चों ने भेजे हैं, कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, कुछ क्वेश्चन नए हैं, और भी इससे कठिन क्वेश्चन हो सकते हैं। तो हमारे पास जो बच्चे कठिन क्वेश्चन होते हैं उनको नहीं भेज पाते हैं, क्योंकि वो आपके प्रोग्रामिंग बेस्ड होते हैं, तो उतना लंबा और उतने देर तक उसको याद करना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, वही बच्चे जो है सेंड कर पाते हैं। ठीक है, बाकी जब हमारे पास क्वेश्चन प्रोवाइड हो जाएगा किसी इंस्टीट्यूट या नाइलेट के माध्यम से, तो फिर हम आपको यहाँ पे सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसी प्रकार की आंसर की सॉल्यूशन के लिए आपको चैनल पे सब प्रोवाइड किया जाएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग।